मिसाइल्स बेशक ईरान में गिर रही हों, बट लड़ाई इंडिया में भी हो रही है। वी आर कॉट इन द मिडल ऑफ द रियल वॉर एंड द रियल वॉर इज द कोल्ड वॉर विच नेवर स्टॉप्ड। असली लड़ाई दुनिया के 2-3 सुपर पावर के बीच में चल रही है, जिसके बीच में इंडिया हमेशा पिसता रहता है। एंड इट हैज हैपेंड अगेन। वो पावर्स हैं यूएस, रशिया, चाइना। दिस टाइम इट हैज हैपेंड इन द नॉर्थ ईस्ट, वेयर मैथ्यू वैन डाइक, हु इज ऑब्वियसली अ CIA operative, has been arrested. Why were these people coming into India and then smuggling themselves out of India, infiltrating into Myanmar and training the insurgent groups of Myanmar with FPV deadly drone technology? What is going on is a proxy war. उस proxy war का theater is Myanmar, and the theater is a very very important theater. It is not a normal country anymore. हमारा neighbor Myanmar is one of the most important powerful nodes of the Golden Triangle. The Golden Triangle is the international super highway of all drugs. म्यांमार में मिलिट्री हुंतरा एक साइड पे है और इंसर्जेंट ग्रुप्स रेजिस्टेंस जो उनके खिलाफ है वो एक साइड पे है। इस चीज का फायदा उठाने के लिए तीनों सुपर पावर्स उस थिएटर में आ गए हैं। रशिया एंड चाइना ऑन वन हैंड सप्लाइड ड्रोन्स एंड टेक्नोलॉजी टू द मिलिट्री हुंता टू सप्रेस द इन्फिल्ट्रेटर्स, टू सप्रेस द रेजिस्टेंस। व्हाट अमेरिका डज, जो इस बार वो करते करते पकड़े गए हैं, इज दे सेंड आर्म्स, दे सेंड एम्यूनेशन, दे सेंड टेक्नोलॉजी एंड दे सेंड पीपल लाइक मैथ्यू वैन डाइक इनटू टू ट्रेन द इंसर्जेंट ग्रुप सो दैट दे कैन काउंटर द हुंता। इंडिया ऑब्वियसली चाहेगा कि रशिया, जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे इंटेलिजेंस टाइज हैं, डिफेंस टाइज है, वहां पर टाइज बने रहें, बट हम ये नहीं चाहेंगे कि चाइना को वहां पर फुटहोल्ड मिलती रहे, जो कि मिलती रहेगी अगर वो वहां की हुंता को रशिया के साथ ड्रोन सप्लाई करते रहेंगे। हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि चाइना काउंटर हो किसी तरीके से, जो कि अमेरिका करना चाहता है, बट वी डोंट वांट आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स टू बी द लैंडिंग ग्राउंड फॉर दैट स्मगलिंग, फॉर दैट वेपन्स टेक्नोलॉजी। सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होगा, चाहे जो भी हो जाए। वही ड्रोन टेक्नोलॉजी जो उनको दी जा रही है, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए दी जाए या वो किसी के थ्रू भी दी जाए, वही हमारे कॉन्वॉयज पे भी यूज होगी। वही लोग जो ट्रेन करे जा रहे थे, दे आर कनेक्टेड विद वेरियस सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स इन आवर नॉर्थ ईस्ट, इंक्लूडिंग उल्फा, NSCN, बहुत सारे सेपरेट ग्रुप्स जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, करते रहते हैं। People are connected, the borders are porous and it is all very complicated. And the same drugs जिसके ऊपर ये सारी की सारी इकोनॉमी चल रही है, यही ड्रग्स इंडिया में भी फ्लो करते हैं और कर रहे हैं। आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस, द ओनली कंक्लूजन इज दैट ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हमको कोई एक्शन मूवी देखने की जरूरत नहीं है, सारा एक्शन असली की दुनिया में ही हो रहा है। एंड द वर्ल्ड इज एंटायरली हिपोक्रिटिकल। यही आर्ग्यूमेंट्स, यही लड़ाइयाँ यूनाइटेड नेशंस में स्पीचेस में होती हैं, बातों में होती हैं, बट ऑन द ग्राउंड दे आर बीइंग कंडक्टेड। ऑन द ग्राउंड इट इज दीज ऑपरेटिव्स हु आर डूइंग इट, इट इज इंटेलिजेंस, it is the NIA, covert operations, it is this drug trade, it is this arms trafficking. This is the world that we live in.